गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म। आज से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां, लिस्टें तैयार। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला के लिए इंतजामात मुकम्मल। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 1,04,481 अफगान पनागज़ीन अपने वतन वापस आ चुके हैं। निहत्ते और बेघर फ़लस्तीनी इसराइली जुल्म का निशाना बन गए। सहूनी फोर्सेस का गजा में जबालिया पनागज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमला, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने जबालिया कैंप पर 6 बम गिराए। बमबारी से कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। शहीद होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। कैंप में सैकड़ों फ़लस्तीनी रिहाइश पजीर थे। अरब मीडिया इसराइल का वहशानापन सब हदें पार कर गया। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। गजा में मजीद 200 से ज़ायद अफराद शहीद। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,000 से ज़ायद हो गई। 3,600 से ज़ायद बच्चे, 1,800 से ज़ायद ख़वातीन। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 3 इमदादी कारकुन मारे गए। मजमूई तादाद 67 हो गई। गजा में शिफा अस्पताल में ईंधन खत्म। वज़ारत सेहत फ़लस्तीन की ईंधन फराहमी की आखिरी अपील। कहा, बिलाखिर अब हम उस जगह पहुंच गए जहां हमारे पास ईंधन बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब अगर कोई मौजज़ा ना हुआ तो ये तबाहकुन सूरत हाल पैदा होगी और गजा के शिफा अस्पताल के जनरेटर्स कल बंद हो जाएंगे। रफा बॉर्डर खोलने से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। आज रफा बॉर्डर गजा के जख्मियों के लिए खोल दी जाएंगी। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा का कह रहे हैं कि जख्मी फ़लस्तीनी मिस्र में अपना इलाज मुकम्मल करा सकेंगे। अमरीका चाहता है रफा बॉर्डर खोला रहे ताकि अमरीकी और दूसरे गैर मुल्की भी आ सकें। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, अक़वाम मुत्तहिदा का आला ओहदेदार मुस्ताफ़ी। फ़लस्तीन में इसराइली जारियत को रोकने में नाकामी पर इंसानी हकूक़ कमीशन के न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबरा ग्रेग मोखिबर बतौर एहतजाज मुस्ताफ़ी हो गए। जनेवा में हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के नाम ख़त में लिखा कि गजा में जो हो रहा है वो हर लिहाज से इंसानी नस्ल कुशी है। ग्रेग मोखिबर ने मज़ीद ये लिखा कि अमरीका, बरतानिया, बेशतर यूरोपीय ममालिक इस खौफनाक हमले में बराबर के शरीक हैं। इसराइल हमास तनाज़े में इजाफा, अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने यह कहा है कि शहरियों की हिफाजत का मुस्तकिल ख्याल रखा जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन पर अमल दरामद को महसूस नहीं किया जा सकता। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा में पहुंचने वाली इमदाद मुकम्मल तौर पर नाकाफ़ी है। जंग के दौरान शहरियों को निशाना बनाना मकसद नहीं होना चाहिए। तर्जमान अमरीकी कौमी सलामती के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 66 इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल हुए। जान कर्बी का जबालिया कैंप पर इसराइली हमले से मुतालिक सवाल पर जवाब से इनकार। हमास का मजीद यरगमालियों की रिहाई का ऐलान। हमास के तर्जमान अबू उबैदा ने कहा है कि आइंदा चंद रोज़ में मुतअद्दिद गैर मुल्कियों को रिहा कर देंगे। गजा में इसराइल से 3 महाजों पर जंग जारी है। हमने मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी किया। हमास का इसराइल की 22 फौजी गाड़ियां तबाह करने का भी दावा। इसराइल की मुकम्मल हिमायत पर खित्ते के मुज़ाहमती ग्रुप चुप नहीं बैठेंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि खित्ते के तनाज़ात में इजाफा हो रहा है। खित्ते के मुज़ाहमती ग्रुप किसी की हिदायत का इंतज़ार नहीं करेंगे। जंग रोकने के लिए हमें आखिरी सियासी मौका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उनका मज़ीद कहना था कि अगर सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो नताइज से कोई फ़र्क महफूज नहीं रहेगा। फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करके मिस्र मुंतकिल करने का इसराइली मनसूबा बेनकाब। अमरीकी वेबसाइट विकीलीक्स ने मनसूबे से मुतालिक इसराइली हुकूमत की खुफिया दस्तावेज़ जारी कर दी।
दस्तावेज के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन से कबल फ़लस्तीनियों को गजा का शिमाली हिस्सा खाली करने को कहा जाएगा, जिसके बाद गजा के शिमाली और जनूबी हिस्सों में इसराइली दफाई फौज कार्रवाई करेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तकरीर के दौरान से फ़लस्तीन के नारे लग गए। शुरा की जानिब से गजा के बच्चों को बचाओ और जंग बंद करो के नारे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को अपनी तकरीर रोकना पड़ी। एंटोनी ब्लिंकन वज़रा के हमरा इसराइल यूक्रेन फंडिंग के हवाले से सेशन में शरीक थे। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 300 फौजी भेजने का फैसला। पेंटागन के तर्जमान जनरल पैट्रिक राइडर का कहना है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजियों के दिफा को यकीनी बनाएगा। अक्टूबर में इराक और शाम में अमरीकी फ़ौजियों पर 27 हमले हुए। पेंटागन तर्जमान वफाकी हुकूमत का पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। 1 नवंबर से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे की कमी, नई कीमत 211 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे की कमी, नई कीमत 189 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी।